नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का दर्पण क्लासेज करौली में हार्दिक स्वागत है। मित्रों हमारे पशु परिचर में जो 45 क्वेश्चन है उसकी क्लास आपके बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है। आप लोग देख रहे होंगे मित्रों, जिसमें हम लोग गाय की नस्ल पढ़ रहे थे और गाय की नस्लों को बड़ी विस्तार से तरीके से पढ़ा जा रहा है। जो लोग रेगुलर दर्पण क्लासेस से पढ़ रहे हैं वो लोग ये महसूस कर रहे होंगे, वो ये देख रहे होंगे कि कितना शानदार और सटीक मैटर उनके लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। जो एग्जाम में आने योग्य मैटर है उपलब्ध कराया जा रहा है। ये आप रेगुलर चैनल पे देख रहे होंगे, वो इसी सब्जेक्ट का नहीं, प्रत्येक सब्जेक्ट में अच्छी अनुभवी फैकल्टी और अच्छे से अच्छा कार्य किया जा रहा है आप लोग। इसलिए आपने यदि अब तक ये चैनल शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन बटन नहीं दबाई है, तो बिल्कुल तुरंत इस कार्य को करें, क्योंकि पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचना चाहिए। हर प्रकार की कंपटीशन से जुड़ी हुई न्यूज आप लोगों तक दर्पण क्लासेज करौली रेगुलर पहुंचा रही है। इसके अलावा कंटेंट नंबर 1 कंटेंट आप लोगों के पास पहुंच रहा है। आप लोग पढ़कर देखें, केवल बोलने पर विश्वास नहीं रखें। बोलने को तो व्यक्ति कुछ भी बोलता है मित्रों, आप खुद परखो, उसके बाद विश्वास। आप खुद कंटेंट को पढ़कर देखो एक प्रत्येक सब्जेक्ट के, उसके बाद में आपको खुद को महसूस होगा कि नहीं, मैटर में दम है और एग्जाम में जो मैटर आता है उसी के अनुसार चर्चाएं हो रही हैं, फालतू चर्चाएं नहीं होती। स्टूडेंट का फालतू समय बर्बाद नहीं किया जाता है। आपकी दर्पण क्लासेज करौली विधिवत रूप से, चाहे वह ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, विधिवत रूप से नियमित कक्षाएं चलती हैं और टाइम मैनेजमेंट करते हुए पढ़ाया जाता है, जिससे स्टूडेंट का टाइम खराब नहीं हो, क्योंकि टाइम बड़ा अनमोल है। सब चीज दोबारा से आ सकती है, समय कभी वापस नहीं। इसलिए जिस व्यक्ति ने समय की वैल्यू समझी है उसकी वैल्यू समय ने बढ़ा दी है, और जिस व्यक्ति ने समय की वैल्यू नहीं समझी उस व्यक्ति की वैल्यू समय ने डाउन कर दी। ये इतिहास कहता है। इसलिए समय की वैल्यू समझें, समय बार बार नहीं आएगा। 50 कंटेंटों में ना घुसें, एक अच्छा कंटेंट चुने और वहां फिर पढ़ना स्टार्ट करें। उसको भर्तियां बार बार मौका नहीं, इसलिए जिंदगी में चांस कम मिलते हैं, उस चांस का भरपूर फायदा उठाएं, अच्छा फायदा उठाएं, जिससे आपको अच्छा और बेटर मैटर मिल सके, बेटर कार्य हो सके एग्जाम के। बिल्कुल मित्रों, तो हम लोग चलते हैं, आज गाय की अगली नस्ल पढ़ते हैं, और वो है आपकी अगली जो गाय की नस्ल है आपके सामने होल्स्टीन फ्रीजियन। कौन सी नस्ल है आपके? होल्स्टीन फ्रीजियन। ये गाय की अगली नस्ल है आपकी। अब देखो, इस पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले वही हम लोग देखते हैं कि जो होल्स्टीन फ्रीजियन जो गाय की नस्ल है, इस गाय की नस्ल का उत्पत्ति स्थल यदि देखा जाए कि इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, उत्पत्ति स्थल, तो इस नस्ल का आप लोग उत्पत्ति स्थल देखें। होल्स्टीन जो फ्रीजियन नस्ल है, इस नस्ल का आप लोग उत्पत्ति स्थल देखें कि इस नस्ल का उत्पत्ति स्थल कौन सा है। तो मित्रों, कौन सा है इस नस्ल का उत्पत्ति स्थल? तो होल्स्टीन फ्रीजियन। देखो, आपको चित्र बता देता हूं। ये गाय आपके होल्स्टीन फ्रीजियन आप लोगों के सामने है। होल्स्टीन फ्रीजियन इस तरह की दिखाई देती है, होल्स्टीन फ्रीजियन है जो। अब इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, होल्स्टीन मतलब हॉलैंड। कहां पर? हॉलैंड। तो होल्स्टीन फ्रीजियन मतलब हॉलैंड। कहां से है? हॉलैंड। और हॉलैंड कहां? हॉलैंड नीदरलैंड से उत्पत्ति है किसकी? होल्स्टीन फ्रीजियन की। तो होल्स्टीन हॉलैंड, होल्स्टीन हॉलैंड जोड़ दिया या नहीं? देखो जोड़ो, होल्स्टीन हॉलैंड।
अरे याद क्यों नहीं होगा, चुटकियों में याद होगा, चुटकियों में 100% ये चुटकियों में याद होंगे। ग्लैमरबाजी नहीं मिलेगी आप लोगों के लिए, मैटर कंटेंट टॉपेस्ट मिलेगा, आप तुलना करके देख लेना किसी भी जगह से, बेटर मैटर मिलेगा आप लोगों के लिए। तो ऑलेस्टियन फ्रीजियन का उत्पत्ति स्थल हॉलैंड है। हॉलैंड कहाँ? नीदरलैंड। हॉलैंड कहाँ आपके? नीदरलैंड। हॉलैंड नीदरलैंड, हॉलैंड नीदरलैंड। किसका? ऑलेस्टियन फ्रीजियन। तो ऑलेस्टियन हॉलैंड कहाँ? नीदरलैंड। तो ऑलेस्टियन फ्रीजियन हॉलैंड नीदरलैंड, ये इसका क्या है? उत्पत्ति स्थल है मित्रों। अब हम लोग करेक्टरों पर बात करते हैं, सामान्य करेक्टरों पर। ये आपके सामने ऑलेस्टियन फ्रीजियन आ गई, या आपके सामने कौन सी गाय है? ऑलेस्टियन फ्रीजियन है। क्या आपके सामने आ गई ऑलेस्टियन फ्रीजियन। अब ऑलेस्टियन फ्रीजियन पर हम लोग बात करें तो देखो मित्रों, इसके करेक्टरों पर हम लोग बात करते हैं ऑलेस्टियन फ्रीजियन के पे। जैसे आपसे बात की जाए कि ऑलेस्टियन फ्रीजियन का रंग कैसा होता है, तो बताइए भाई मित्रों, कैसा रंग दिखाई दे रहा है? मैंने आपसे कह रखा है, रटना कुछ है ही नहीं जिंदगी में, रटना कुछ जिंदगी में है ही नहीं आप लोगों के लिए। आप लोगों को रटना कुछ भी नहीं है, रटना नहीं है आप लोगों के लिए। अब जैसे हम लोग बात कर रहे हैं ऑलेस्टियन फ्रीजियन, अब बताइए, देखो आप रंग ही तो पूछा जा रहा है, तो रंग कैसा है? आप ऑटोमेटिकली देखो, आपको क्या दिखाई दे रहा है? काला दिखाई दे रहा है या नहीं मित्रों? बताओ, काला दिखाई दे रहा है। बीच में कैसा दिखाई दे रहा है? सफेद सफेद सा दिखाई दे रहा है या नहीं? तो काला है, और बड़ी बड़ी क्या है? सफेद चित्तियां हैं, चित्ती बीच बीच में। तो काला और बड़ी बड़ी क्या है? चित्तियां हैं सफेद रंग की। तो रंग कैसा हो गया? काला। रंग कैसा? काला। एवं बीच बीच में, एवं बड़े एवं बड़ी बड़ी सफेद रंग की चित्तियां। रंग कैसा? काला एवं बड़ी बड़ी, बड़ी बड़ी सफेद रंग की चित्तियां दिखाई देती हैं। बड़ी बड़ी और सफेद रंग की चित्तियां दिखाई दे रही हैं। तो ऑलेस्टियन फ्रीजियन रंग कैसा? काला, और बीच में सफेद सफेद सी चित्तियां दिखाई दे रही हैं, तो रंग हो गए, रंग फ्री। अब देखो, फिर आगे बात कीजिए आप, और आगे देखिए, और क्या देख रहा है? तो आपको क्या दिख रहा है? शरीर कैसा है? तो अन्य गायों से बड़ा आकार दिखाई दे रहा है या नहीं शरीर का? तो शरीर का आकार बड़ा। कैसा? शरीर का आकार बड़ा। शरीर का आकार, तो शरीर का आकार कैसा है? बड़ा है। और देखिए, और क्या क्वेश्चन आप लोग निकाल सकते हो इससे? तो शरीर का आकार बड़ा है। अब देखो, ये सपाट है या नहीं? सपाट है, मतलब कुवड़ रहित। क्या नहीं है? कुवड़ नहीं है, तो कुवड़ रहित, कुवड़ रहित है। वो कैसी है? ऑलेस्टियन फ्रीजियन। तो ये हॉलैंड है। हॉलैंड में तो कैसी नस्ल है? एक विदेशी नस्ल है। कैसी नस्ल है? विदेशी नस्ल, विदेशी नस्ल है। तो HF कैसी नस्ल है? एक विदेशी नस्ल है। कुवड़ रहित है, शरीर का बड़ा आकार है, रंग काला है, और बीच बीच में कैसे हैं? सफेद रंग के धब्बे पाए जाते हैं। अब आगे चलो, आगे बढ़ो तो सींगों पे पहुंच जाओ। तो एक तरह से सींग रहित है, या छोटे छोटे कोई मामूली है, सींग रहित कह सकते हैं आप लोग। सींग रहित, सींग रहित या छोटे छोटे कोई मामूली से सींग पाए जाते हैं, नहीं वैसे सींग रहित ही होती है आपके। HF क्या होगी? सींग रहित होगी। लेकिन ये उठा हुआ सा भाग जरूर है, उठा हुआ सा भाग जरूर है। सिर के ऊपर का ये जो भाग है, ये सींग यहाँ पाए जाने थे, लेकिन ये सिर के ऊपर का भाग उभरा हुआ है। ये वाला भाग, ये सिर है, इसके ऊपर का भाग कैसा है? उभरा हुआ। तो सिर के ऊपर का भाग उभरा हुआ कह सकते हो। सिर के, सिर के ऊपर का भाग उभरा हुआ है। सिर के ऊपर का भाग कैसा है साथियों? उभरा हुआ है, उभरा हुआ है।
अब ये मुख कैसा है, तो कैसा है आपके चौड़ा, कैसा मुख पाया जाता है, चौड़ा है, ये देखो चौड़ा है या नहीं, या सफेद रंग का टीका है या नहीं, सफेद रंग का टीका है आपके। अब देखो एक कान, तो कान ज्यादा लंबे नहीं है, मध्यम आकार के, बिल्कुल कानों से आंसर हो जाएगा, मध्यम आकार के। ये जो आयन है, ओरी बोलते हैं जिसको, बहुत बड़ी है, ओरी इसकी बड़ी है। इसके अलावा सबसे भारी नस्ल मानी जाती है, इसके अलावा क्या मानी जाती है, सबसे भारी नस्ल है। तो यदि आपसे पूछा जाए सबसे भारी नस्ल, सबसे भारी नस्ल, तो सबसे भारी नस्ल कौन सी है आपके, तो एचएफ ही है, सबसे भारी नस्ल है। चाहे वो देसी में तुलना कीजिए आप, चाहे विदेशी नस्लों में तुलना कीजिए। तो देसी और विदेशी जो नस्ल हैं, यदि दोनों को मिलाकर तुलना की जाए, तो सबसे भारी जो नस्ल है वो कौन सी है, तो सबसे भारी जो नस्ल है वो है होल्स्टीन फ्रीजियन, एचएफ है, सबसे भारी नस्ल है। चाहे आप विदेशी में तुलना कीजिए, चाहे देसी में तुलना कीजिए, तो सबसे भारी नस्ल है आपकी। अब ये जो आयन है जिसको आप लोग ओहरी कहते हो, तो जो आयन है वो आयन अधिक बड़ा और विकसित दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो यदि इस नस्ल का क्या देखा जाए, आयन देखा जाए, तो वो कैसा दिखाई देता है, बड़ा थैली जैसा पूर्ण विकसित है ये। देखो खतरनाक थैलीनोमा दिखाई दे रहा है, ये रहा है तो खतरनाक। तो आयन कैसा है, कैसा है आपकी, बड़ा है, बड़ा एवं पूर्ण विकसित, बड़ा एवं पूर्ण विकसित है। कैसा है, पूर्ण विकसित, बड़ा एवं पूर्ण विकसित थैलीनोमा, थैलीनोमा है, बड़ा है, पूर्ण विकसित है और कैसा है, तो थैलीनोमा दिखाई दे रहा है, बड़ा है, पूर्ण विकसित है और कैसा दिखाई दे रहा है, थैलीनोमा दिखाई दे रहा है, क्या, आयन। तो ये आपकी नस्ल है, सबसे भारी है। इसके अलावा यदि देखा जाए तो और क्या विशेषता है इस नस्ल की, तो आप लोग और विशेषता क्या कह सकते हो, कि जो कान है वो कैसे हैं, मध्यम आकार के, कान कैसे दिखाई दे रहे हैं, मध्यम आकार के। तो यदि कान देखा जाए तो कान कैसे हैं, मध्यम आकार के, मध्यम आकार। तो यदि आपसे पूछा जाए कान कैसे होते हैं इसके, तो मध्यम आकार के हैं। आयन कैसा है, तो बड़ा है और पूर्ण विकसित है, थैलीनोमा होता है, पूर्ण विकसित थैलीनोमा, बड़ा है। कान कैसे हैं, मध्यम आकार के हैं, तो आयन कैसा है, बड़ा है, आपके कान कैसे हैं, मध्यम आकार के हैं और भारी नस्ल है। कैसी नस्ल है ये, भारी नस्ल है, आयन बड़ा है आपके, सपाट है, कुबड़ नहीं है यहाँ पर आपके। इसके अलावा काला रंग है, बीच में सफेद चकते हैं, सींग नहीं है, कान मध्यम आकार के हैं। तो ये सब किसकी विशेषताएं हो गई आपकी, तो ये इस तरह की जो विशेषताएं आप लोग देख रहे हो वो सब एचएफ की, किसकी हैं, सारी विशेषताएं आपको किसकी दिखाई दे रही हैं, एचएफ की दिखाई दे रही हैं, एचएफ की दिखाई दे रही हैं। कि आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो एचएफ है, वो एचएफ दूध उत्पादन में यदि आप लोग देखोगे तो दूध उत्पादन में रिकॉर्ड है, दूध उत्पादन, यदि आप लोग इसके दूध उत्पादन की बात करोगे तो दूध उत्पादन कितना है, दूध उत्पादन कितना है इसका एचएफ का, तो दूध उत्पादन मतलब प्रति ब्यात कितना दूध देती है, तो ये प्रति ब्यात लगभग देती है 5,000 से 6,000 लीटर प्रति ब्यात दूध, इतना तो दूध देती है। लेकिन यदि बसा आपसे पूछा जाए तो बसा कम है, लगभग 3.5 से 4% के करीबी बसा है, सबसे कम बसा इसी के दूध में। यदि आपसे पूछा जाए सबसे कम बसा, सबसे कम बसा, तो यदि आप लोगों से पूछा जाए कि सबसे कम बसा किस गाय के दूध में पाया जाता है, तो आपके एचएफ नाम हो जाएगा, होल्स्टीन फ्रीजियन नाम हो जाएगा, जिसके दूध में सबसे कम बसा है। लेकिन इसके नाम एक रिकॉर्ड है ब्राजील में, ब्राजील में एक रिकॉर्ड है इस गाय के नाम, दूध के मामले में इस गाय के नाम ब्राजील में एक रिकॉर्ड है जो विश्व रिकॉर्ड है, विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन किया है इसने ब्राजील में, विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन किया है, विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन, विश्व में सर्वाधिक, विश्व में सर्वाधिक
दूध उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया है इसने कहां पर? रिकॉर्ड बनाया है कहां पर? ब्राजील में। ब्राजील में इसने रिकॉर्ड बनाया है विश्व में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन, मतलब एक साल में, एक साल में लगभग 25,300 लीटर दूध दिया है लगभग। तो विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन का रिकॉर्ड ब्राजील में किस गाय ने बनाया है? तो एचएफ ने बनाया है। तो ये लगभग कितना है? 25,000 लीटर है। तो 65 दिन ये रिकॉर्ड बनाया है। ये भाई साहब खतरनाक रिकॉर्ड है, खतरनाक रिकॉर्ड है जो इसने कायम किया है आपके। तो विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन का रिकॉर्ड किसके नाम है? ब्राजील के वो एचएफ के नाम है, जो इसने कहा बनाया था? ब्राजील में। 25,300 लीटर एक साल का है आपके। और इधर देखा जाए तो लगभग दूध उत्पादन प्रति व्यात इतना है आपके इसका। सबसे कम वसा इसी के दूध में पाया जाता है, एचएफ के दूध में सबसे कम वसा होता है। भार यदि आप लोग देखोगे तो जो भार है, मतलब सबसे भारी नस्ल है, सबसे भार वाली नस्ल है, सबसे भार वाली नस्ल है आपकी। तो लगभग नर का 900 से 1000 केजी के करीब होता है। जो नर होता है इस नस्ल का, उसका लगभग 900 से 1000 केजी के करीब होता है। और जो मादा होती है उसका लगभग 600 से 650 केजी के करीब भार होता है आपके एचएफ नस्ल का। तो ये एचएफ को लेकर के कुछ बातें थी आप लोगों के मध्य में। देखो दोबारा से देख लें आप लोग कि जो एचएफ नस्ल है होल्स्टीन फ्रीजियन है, इसका उत्पत्ति स्थल कहाँ है? हॉलैंड नीदरलैंड में। ये एक विदेशी नस्ल है आपकी, हिंदुस्तान की नहीं है, एक विदेशी नस्ल है। रंग कैसा दिखाई दे रहा है आपको? काला, बड़े बड़े सफेद रंग के क्या है? चकतियां हैं बीच में। शरीर बड़े आकार का है, कुंवर नहीं है, विदेशी नस्ल है। सींग नहीं पाए जाते या बहुत बारीक होते हैं। सिर के ऊपर का जो भाग है वो उठा हुआ पाया जाता है। सबसे भारी नस्ल है, देसी और विदेशी यदि तुलना की जाए तो सबसे भारी जो नस्ल है वो कौन सी है? तो सबसे भारी जो नस्ल है वो कौन सी है आपके? आंसर हो जाएगा आपके एचएफ सबसे भारी नस्ल है। इसके अलावा इसका जो ओरी है, आयन है, वो क्या होता है आपके? बहुत बड़ा होता है। ये थैलीनोमा होता है एक तरह से। आयन है बहुत बड़ा होता है, थैलीनोमा होता है, ऐसा कह सकते हो आप लोग। इसका जो आयन है वो बड़ा होता है, कान मध्य में। दूध लगभग 5000 से 600 लीटर प्रति ब्यात देती है। लेकिन ब्राजील में इसका रिकॉर्ड है कि एक साल में लगभग 25,300 लीटर दिया है इसने दूध। सबसे भारी नस्ल है, मतलब 900 से 1000 केजी भार है नर का, मादा का 600 से 650 है। लेकिन सबसे कम वसा यदि आप लोगों से पूछा जाए कि गाय की वह कौन सी नस्ल है जो सबसे कम वसा जिसके दूध में होता है, तो आपके आंसर हो जाएगा एचएफ। आंसर क्या हो जाएगा? एचएफ वह नस्ल है जिसके दूध में सबसे कम वसा है, आप लोग कह सकते हो। तो एचएफ गाय की वह नस्ल है जिसके दूध में सबसे कम वसा है मित्रों। तो ये एचएफ को लेकर के बातें थी आप लोगों के मध्य। होलेस्टियन फ्रीजियन को लेकर के ये तरह तरह की आप लोगों ने बातें की कि होलेस्टियन फ्रीजियन है क्या और किस तरह से आपके होलेस्टियन फ्रीजियन है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि होलेस्टियन फ्रीजियन को लेकर के इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के लेवल पर पूछे जा सकते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण गाय की नस्लें थी आपके, तो कुछ आप लोगों ने पहले भी पढ़ी हैं, क्या आज होलेस्टियन फ्रीजियन है। अब आप लोगों के लिए कुछ और ऐसी नस्ल हैं जिनसे संबंधित डायरेक्ट वैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके। किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? जैसे आप लोगों से कोई देश का नाम जोड़ देगा, वो देश का नाम जोड़ देगा, इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों के लेवल पर पूछा जा सकता है। या फिर एक तरफ गाय दे देगा, एक तरफ गाय की नस्ल दे देगा, एक तरफ कोई देश का नाम दे देगा। तो इस तरह की, या संकर प्रजनन द्वारा कौन सी गाय की नस्ल डेवलप की गई है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से और पूछे जा सकते हैं। उन पर भी हम लोग चर्चाएं करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में उस पर हम लोग चर्चाएं करेंगे। कल लगभग लगभग आपके गाय से संबंधित जो बिंदु हैं वो कंप्लीट हो जाए। जिन लोगों ने पहले पिछली वीडियो नहीं देखी है गाय से संबंधित, वो लोग जरूर देखें। उन लोगों को बहुत कुछ अलग हटकर मिलेगा। मैं वादा करता हूं कि बहुत कुछ अलग हटकर मिलेगा, एक अच्छा कंटेंट मिलेगा जो उनकी सफलता में बड़ी भूमिका निभाएगा, बड़ी भूमिका निभाएगा। यदि वो विधिवत रूप से उसको लर्न कर पाते हैं, उसको विधिवत रूप से याद कर पाते हैं, एग्जाम हॉल तक पहुंचा पाते हैं, तो उनकी सफलता में शायद बहुत बड़ी भूमिका
अदा करेगा वो मैटर। तो इसलिए आप लोगों को कल हम लोग इस गाय की कुछ टर्मिनोलॉजी है, शब्दावली है, उन पर भी चर्चा करेंगे और कुछ गाय की जो मैंने आपको बताया अभी कि डायरेक्ट क्वेश्चन जो आ जाते हैं, पर भी हम लोग चर्चाएं करेंगे। लेकिन वो लोग विशेष ध्यान रखें जिन्होंने अब तक गाय की स्टार्टिंग से नहीं देखी है गाय की नस्लों को, उनको लेकर के जरूर देखें। बहुत ही बेटर और एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़ा सटीक मैटर आप लोगों के लिए अवेलेबल हो तो इसलिए आप लगातार बने रहिए दर्पण क्लासेज करौली के साथ। जय हिंद, जय भारत।